लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें हम तत्वों को इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं और एक हमें श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इस सीरीज़ में टॉप पर लिथियम होता है जो प्रबल अपचायक होता है, बिल्कुल बॉटम पर फ्लोरीन होता है जो प्रबल आक्सीकारक होता है, मध्य का तत्व हाइड्रोजन होता है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट होता है। हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव कोई नेगेटिव संख्या होती है और हाइड्रोजन के नीचे पाई जाने वाली धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव कोई पॉजिटिव संख्या होती है। आज हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो हाइड्रोजन जो होता है वो मध्य का एलिमेंट होता है जिसका इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट होता है। हाइड्रोजन के ऊपर जितनी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन एलिमेंट्स में अगर हम बात करें तो लिथियम सबसे पहले होता है, उसके बाद पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रांशियम, कैल्शियम, सोडियम, इस तरह से एलिमेंट होते हैं। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, इसके अलावा फ्लोरीन होता है नीचे। और तो इस तरह से ये सीरीज़ होती है। इसमें अब बीच में और भी एलिमेंट्स होते हैं। तो इनका एप्लीकेशन अगर हम देखें कि कैसे इनका एप्लीकेशन करते हैं, तो सबसे पहली बात, जो एलिमेंट्स ऊपर होता है, ऊपर वाले एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऊपर वाले एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो कम होता है नीचे वाले एलिमेंट से। तो जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा अगर होगा तो इसका मतलब उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। पहली बात ये एप्लीकेशन हो गया। दूसरी बात, जो एलिमेंट सीरीज़ में ECS में ऊपर होगा, जो एलिमेंट ECS में ऊपर होगा, टॉप पर होगा, वो क्या होगा, अपने नीचे वाले एलिमेंट से ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यानी ऊपर वाला एलिमेंट्स नीचे वाले एलिमेंट्स को उसके साल्ट के सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकता है, डिप्लेस कर सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें, जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं, हाइड्रोजन मिडिल का एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट होता है। इसके ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखते हैं वो हाइड्रोजन को उस एसिड के सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे एक एलिमेंट है जिंक, दूसरा एलिमेंट है Ag। जिंक की रिएक्शन अगर H2SO4 से कराई जाए और Ag की रिएक्शन H2SO4 से कराई जाए तो जिंक H2SO4 में से H2 को रिप्लेस कर देगा और बनाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट। लेकिन Ag की पोजीशन चूँकि हाइड्रोजन के नीचे है, आप देख रहे हैं, इसलिए Ag क्या नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, यानी ये रिएक्शन संभव नहीं होगी। दूसरी बात यही हम वाटर के केस में देख सकते हैं। अगर जो एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस हैं वो वाटर में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं और जो एलिमेंट हाइड्रोजन के नीचे हैं वो वाटर में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट, जो एलिमेंट्स ऊपर की ओर हैं वो प्रबल अपचायक हैं और जो एलिमेंट्स नीचे की ओर हैं वो प्रबल आक्सीकारक हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, जो एलिमेंट्स ऊपर की ओर हैं उनका धन विद्युतीय लक्षण बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी धात्विक प्रकृति जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाएंगे घटती जाएगी और धात्विक प्रकृति बढ़ेगी कब, जब नीचे से आप ऊपर जाएंगे। टॉप से बॉटम आने पर धात्विक प्रकृति घटती है और बॉटम से टॉप पर जाने पर धात्विक प्रकृति बढ़ती है। बच्चों, आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।